तो आज का टॉपिक है हीट। तो हीट के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हीट। तो हीट का यहाँ पर सोल्यूशन है द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स हीट्स एनर्जी। तो हीट एनर्जी में क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स में क्या है, बोथ पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी रहता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स के, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से जो रैंडम मोशंस हो रहे मॉलिक्यूल्स में, वो होता है आपका हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है यहाँ पर। जो हीट जो है उसको एसआई यूनिट है यहाँ पर जॉल, जिसको हम लोग लिखेंगे JOULE जॉल, और सिंबल जो रिप्रेजेंट होता है इसका J से रिप्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन द टर्म कैलोरी एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू जॉल। आप हीट को क्या है दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं उसके एसआई यूनिट में, तो कैलोरी में भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर हीट में भी डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली क्या है लोग हीट में ही जॉल में ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या रहता है, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5। यहाँ पे आप क्या करते हैं, तो जो कैलोरी होता है वो चीज़ होता है कि जब आप 1 ग्राम वाटर का 1 ग्राम का आप टेम्परेचर रेज़ कर रहे हैं, कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं आप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज़ कर रहे हैं। बट 1 डिग्री जो हम लोग बताएंगे यहाँ पर वो इजीली अवेलेबल नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बताते हैं। जब इसका भी अगर आप डिफरेंस निकालें तो भी आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही आता। बट यहाँ पर असल आप देख सकते हैं कि वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा 1 ग्राम ऑफ वाटर का, तो इसीलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलोरी का टर्म है द हीट एनर्जी, इतनी हीट चाहिए कि आप 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर रेज कर सके 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 कैलोरी कितना रहता है बोले तो 1 कैलोरी आपका 4.12 जॉल रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट कितना रहता है आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट वही हीट एनर्जी जहाँ पर 1 किलो पानी का आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वो है इसका 1 किलो कैलोरी। ओके, सो 1 किलो कैलोरी क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं 1 किलो ऑफ वाटर ले रहे हैं और टेम्परेचर रेज कर रहे हैं 14.5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आपको तो मालूम है कि हीट क्या है, और जब एक अलग टेम्परेचर के बॉडीज़ है तो बॉडी का जो हीट रहता है एक से दूसरी की तरफ फ्लो होता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर जिसका बढ़ के है उससे जिसका टेम्परेचर कम है उसकी तरफ जाता है। तो इसीलिए क्या है डिफाइन टेम्परेचर द क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज केप्ट इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है फ्लो ऑफ हीट का, जब दो बॉडीज़ को आप एक कॉन्टैक्ट में रखें। इसका यहाँ पर एसआई यूनिट है केल्विन। आप यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। ये दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। एक तो है हीट आपका, दूसरा है टेम्परेचर। एक तो है हीट और दूसरा है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पे हीट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन, अभी तो ऑलरेडी देख लिया आपको क्या है। जो काइनेटिक एनर्जी है जो एक रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल का जो रहता है ना, उससे उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। टेम्परेचर क्या है बोले तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। जब आप एक दो बॉडीज़ को इन कांटेक्ट में रखिए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, ये क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं कि जिससे आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट
कहाँ से कहाँ पे जा रहा, जो गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ जा रहा वो है आपका टेम्परेचर। हीट की क्वांटिटी जॉल है और टेम्परेचर की क्वांटिटी केल्विन है। जब आपको हीट मेजर करना है तो उसका जो प्रिंसिपल है कैलोरीमीटर है, और टेम्परेचर तो मालूम आपको किससे करते हैं, वो है थर्मामीटर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे कैलोरीमेट्री क्या है, द मेजरमेंट ऑफ हीट, द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। जब भी आपको हीट मेजर करना है क्वांटिटी में तो आप डिवाइस लेंगे उसका कैलोरीमेट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हीट कैपेसिटी एंड स्टेट एसआई यूनिट। ओके, तो यहाँ पे है तो आंसर लिखे हुए है कि द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। अगर आप बॉडी की एनर्जी इंक्रीज़ करना चाह रहे, हीट एनर्जी, हीट तो क्या है देख लिया आप इससे पहले, ठीक है, पर अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। इससे पहले क्या देखे यहाँ पर आप, किलो कैलोरी ऑफ हीट देखे, कैलोरी ऑफ हीट देखे, बट अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में क्या रहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करो, या तो 1 केल्विन यूज़ करो। तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इसके ऐसा यूनिट है, यहाँ पर हीट कैपेसिटी में क्या रहता है, जब आप कैलोरी ले रहे तो सिर्फ जॉल रहता है, लेकिन जब अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ऐसा यूनिट ऑफ पे यहाँ पर जॉल पर केल्विन रहता है। ओके, जे बाई के, जॉल पर केल्विन रहता है, इसलिए इसको जे के इन्वर्स बोलते हैं। हीट कैपेसिटी देख लिया, अब देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रहता, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। अब यहाँ पे मास की भी एंट्री रहती, पहले क्या था, सिर्फ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर हीट एनर्जी होना है जिसका आप टेम्परेचर एक यूनिट मास का बढ़ा रहे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन। यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है जॉल केजी, जॉल पर केजी केल्विन। तो आप लिख सकते हैं जे केजी माइनस 1 के माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द हीट कैपेसिटी? How is the heat capacity of a body related to a specific heat capacity of a substance? तो फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या तो फिर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बोले तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी बाय मास। ओके, तो ये 3 क्वांटिटीज़ में कौन सी भी आपको 2 एग्ज़ाम में दिया जाएगा और उसमें से कोई एक उसमें से तीसरा वाला आपको मालूम करो बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले हम देखेंगे हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी बाय 1 डिग्री। तो पूरे बॉडी का जो आप टेम्परेचर रेज करें, यहाँ पे क्या है, मास का कंसीडर नहीं, सिर्फ खाली बॉडी का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं आप, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो है आपका हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है
कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। अब यहाँ पे मास भी आप कंसीडर कर रहे हैं, और कितना मास, एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो है आपका स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक बोले तो समझ जाना है यहाँ पे कि कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें तो वो है यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ मास। Heat capacity of a substance depends upon the material and mass of the body, whereas specific heat capacity of a substance does not depend on the mass of the body. Heat capacity में क्या क्या देख रहे हैं आप, मटेरियल भी देख रहे हैं और मास ऑफ द बॉडी देख रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है, उसको कुछ भी कंसिडर ही नहीं कि मास ऑफ द बॉडी से। हीट कैपेसिटी का जो है ऐसा यूनिट जे के इन्वर्स है, मेरा स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो है यहाँ पर आपका जे के जी इन्वर्स के इन्वर्स। ठीक है, ये ऐसा यूनिट क्या है, इसे आप इजीली बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जॉल पर केल्विन है यहाँ पर, तो मतलब जॉल बाई टेम्परेचर केल्विन। यहाँ पे क्या है, जॉल बाई मास भी है और टेम्परेचर भी है, इसलिए इसको जे बाई के जी के आता। जो आप के जी और के को अगर ऊपर लेके आ गए न्यूमरेटर में तो वो के जी इन्वर्स के इन्वर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिक्विड विच हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। एक ऐसा लिक्विड बताइए जिसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है, सबसे जो ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है वो है वाटर का। इसका मतलब क्या है सर बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ठंडा भी कुछ देर से होता है और गर्म भी बहुत देर से होता है, और अगर गर्म हो गया तो फिर ठंडा फिर बहुत देर से होता है, तो इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट। तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखना है आपको यहाँ पर। तो एसआई यूनिट्स तो मालूम ही चाहिए आपको, जे के जी माइनस वन के इनवर्स वन, और वाटर का जो है वो है 4200 जे, इसलिए असल आती है वैल्यू 4.2, लेकिन जब आप के जी में लिख रहे हैं तो वो 4200 हो जाता है, 4200 जे के जी इन्वर्स के इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी दैट इज 50 जे के माइनस and the specific heat capacity of a copper that is 0.4 joule ग्राम -1 के -1। अगर आप किसी का हीट कैपेसिटी है तो मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज 50 विच मीन्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर जो 1 केल्विन है उसके लिए आपको कितनी हीट होना है, 50 जॉल्स ऑफ एनर्जी होना है। कितनी होना है, 50 जॉल्स ऑफ एनर्जी होना है। वेराज यहाँ पर दूसरा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इट मीन्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय 1 केल्विन। यहाँ पे क्या था, मास का नहीं था, सिर्फ खाली क्या है, आप 1 केल्विन बढ़ा रहे थे यहाँ पर, तो आपको 50 जॉल्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन स्पेसिफिक हीट में क्या है, 1 ग्राम, पहले ही बोला ना वो यूनिट मास, तो 1 ग्राम का आप 1 केल्विन बढ़ाना चाह रहे तो 0.4 जॉल्स ऑफ एनर्जी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द 3 फैक्टर्स ऑन विच हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड्स। ऐसे कोई 3 फैक्टर्स बताओ जिस पे क्या है, जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती डिपेंड होता है जिस पे, एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड। तो पहले तो है जिस पे डिपेंड रहता है, पहले तो क्या है, मास ऑफ द बॉडी, फिर एक क्या है, मटेरियल ऑफ द बॉडी और राइज इन द टेम्परेचर। मास ऑफ द बॉडी है, मटेरियल ऑफ द बॉडी है और राइज इन टेम्परेचर। इन 3 चीज़ों पे हीट एनर्जी का फैक्टर डिपेंड होता है। सो तो आप आंसर पढ़ेंगे अपन, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज मास ऑफ द बॉडी। अब इस पर ये देखेंगे कि कैसा डिपेंड रहता है। इस पर ये डिपेंड होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस।
तो पहला क्या है आपका, यहाँ पर पहला है आपका मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी में क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जितना भी मास है बॉडी का उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास जैसा बढ़ते गया उसी तरीके से हीट भी बढ़ते रहता है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे सिर्फ मास नहीं, साथ ही साथ क्या है, मटेरियल का नेचर भी देखना है। ठीक है, सो ये भी डिपेंड करता है कि वो हीट इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। इसके बाद है राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लास्ट वाला है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन द टेम्परेचर। तो जितना भी टेम्परेचर आपका बढ़ते रहता वो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। हीट बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब हीट बढ़ा। तो ये सारी तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर फैक्टर्स डिपेंड है हीट एनर्जी के। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट एनर्जी क्यू रिसीव्ड बाय द सब्सटेंस व्हेन m kg ऑफ सब्सटेंस है, स्पेसिफिक हीट c है और टेम्परेचर को आप बताएंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर आप डेल्टा टी लिखते हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाता है, हीट को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे Q के जैसा। ठीक है, सिंबल है Q, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और यहाँ पे हीट एनर्जी को जो है आप जॉल में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा यूनिट। M मास है, C स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू टू लिक्विड्स। आप क्या कर रहे, दो लिक्विड्स है A और B और दोनों को आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। द लिक्विड A शोज ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। व्हाट कैन यू से अबाउट द हीट कैपेसिटी ऑफ A एज कम्पेयर टू दैट ऑफ B। तो जब दो लिक्विड है, दोनों को सेम टेम्परेचर आप दे रहे, हीट दे रहे आप, लेकिन क्या हो रहा, राइज इन टेम्परेचर जो है A में ज़्यादा बता रहा B से कंपेयर करके। तो आप क्या बोलेंगे, A की हीट कैपेसिटी क्या है व्हेन कंपेयर टू B। तो हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड A इज़ लेस देन दैट ऑफ B। ये जाहिर सी बात है, अगर एक्सप्रेशन में एक क्वांटिटीज़ में अगर राइट हैंड साइड के अगर दो क्वांटिटीज़ में एक बढ़ रहा है तो दूसरा खुद ब खुद कम हो रहा है। वो इसलिए बिकॉज हीट एनर्जी जो है दोनों को भी सेम दे रहे, तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर एक क्वांटिटी, अगर बाजू का जो प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी कम हो रहा है। समझने के लिए आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे A इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसको सेम एक्सप्रेशन को मेंटेन करना है। तो अगर C इंक्रीज़ हो रहा तो B डिक्रीज़ हो रहा, तो अगर B डिक्रीज़ हो रहा तो मतलब समझो C डिक्रीज़ हो रहा। देखिए, अगर A इज़ इक्वल टू बी सी है एक्सप्रेशन, अगर इसको ही मेंटेन करना है तो अगर A इंक्रीज़ हो रहा आपका, अगर C इंक्रीज़ हो रहा तो मतलब B डिक्रीज़ हो रहा, या अगर B इंक्रीज़ हो रहा तो C डिक्रीज़ हो रहा। तभी क्या होगा, A इज इक्वल टू बी सी मेंटेन रहेगा एक्सप्रेशन। इसलिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर बढ़ रहा तो दूसरा साथ में क्या है, मास तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते बिकॉज मास की वैल्यू तो कांस्टेंट रह जाती, तो देयर इज़ नो चेंज इन मास। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टू मेटालिक ब्लॉक्स P एंड Q ऑफ मासेस रेशियो 2:1 आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट। मासेस क्या है, इन लोग के 2:1 है और इन लोग को क्या कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे। सो इफ देयर टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट कंपेयर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो डेल्टा टी है वो तो सेम अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है। अब इन लोगों की स्पेसिफिक हीट देखना है, तो ये बस क्या है, फार्मूले में दोनों की इक्वल करके आप बस रेशियो मालूम करना है यहाँ पर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला रहता है यहाँ पर C इज़ इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी का सिर्फ क्यू बाई डेल्टा टी रहता है, स्पेसिफिक हीट है ना यहाँ पर तो मास आ जाता है, तो क्यू बाई एम डेल्टा टी। मास की वैल्यूज़ लिख दीजिए, तो 2:1 रेशियो में है। सिंप्लीफाई करिए तो आपको 1:2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द फार्मर फिल्स द फील्ड्स विद द वाटर
Why do the farmer fill their fields with water on cold nights? Cold nights में क्यों पानी डाल देते हैं किसान अपने खेत में? क्या होता कि जब ऐसे मौसम में विंटर नाइट्स में क्या होता, ऑलरेडी पानी झाड़ों के वेंस में रहता है ऑलरेडी। रात में टेम्परेचर और डिक्रीज़ होने से जो पानी है झाड़ों के वेंस के अंदर वो बर्फ़ बनने चल जाता। तो जब वो बर्फ़ बनेगा तो क्या होगा, अंदर के वेंस फटना स्टार्ट हो जाते, जिसके वजह से फसल ख़राब हो जाती। तो ये और ठंडा हो के बर्फ़ नहीं बढ़ना, इसलिए क्या करते, फील्ड्स में पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो आसानी से जल्दी ठंडा नहीं होता। ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो जल्दी ठंडा नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न किसान क्या करते हैं, अपने खेत में पानी भर देते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विद रेफरेंस टू क्लाइमेट इन कोस्टल एरियाज। अब अपने को कोस्टल एरियाज़ के पास की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस करना है। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती है वो तो आपको ऑलरेडी मालूम है, वाटर की क्या है, बहुत हाई है, जो जल्दी गर्म नहीं होता और जो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो इट इज़ अबाउट 5 टाइम्स एज हाई एज ऑफ सैंड। अब आप बीच पे गौर करिए, बीच पे रेती है और पानी है एक तरफ, तो पानी से क्या है 5 टाइम्स हाई रहता है सैंड से। Hence, the heat energy required for the same rise in temperature by certain mass of water will be nearly 5 times than required by the same mass of the sand. तो सैंड तो आपका जल्दी गर्म हो जाता, लेकिन वही पानी गर्म होना बोले तो 5 टाइम्स होना, अगर पानी गर्म होना है बोले तो। Similarly, a certain mass of water will give out nearly 5 times more heat than that given by sand on the same mass for the same fall in temperature. अगर समझो अब टेम्परेचर गिर गया, जैसे शाम की बात है, शाम के टाइम पे क्या हो जाती है, आपकी बीच की जो रेती है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होता, तो इट नीड मोर 5 टाइम्स से हीट देता उन्हें ठंडा होने के लिए। एज सच सैंड गेट्स हीटेड और कूल्ड रैपिडली एज कम्पेयर टू द वाटर अंडर द कंडीशन। दस अ लार्ज डिफरेंस इन टेम्परेचर है इज डेवलप बिटवीन लैंड एंड सी, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड और सी ब्रीजेस फॉर्म्ड हो जाते हैं। दिस ब्रीजेस मेक द क्लाइमेट नियर द सी श्योर मॉडरेट। इसकी वजह से गर्म ठंडा रहने की वजह से बीच के पास से जो भी मौसम रहता वो मॉडरेट रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वाटर इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बॉटल्स फॉर फॉर्मेशन, गिव अ रीज़न। पानी ले रहे आप हॉट बॉटल में, क्यों? द रीज़न इज़ दैट वाटर डज नॉट कूल क्विकली ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो एज हॉट वाटर बॉटल प्रोवाइड्स हीट एनर्जी फॉर फॉर्मेशन। हॉट वाटर बॉटल रखने से क्या है, जल्दी ठंडा नहीं होता, तो रखने से फॉर्मेशन कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज़ ऑल्सो यूज एज ए कूलेंट। गाड़ियों में क्या है, जब इंजन जब गर्म हो जाते तो उसके तरफ वाटर पाइप्स रहते, ताकि जो भी वो रेडिएटर में से और इंजन में से जो भी हीट निकलती, ये पानी क्या है जल्दी गर्म नहीं होता, तो इसीलिए वो पूरी हीट अब्जॉर्व कर लेता है। तो इसीलिए हीट अब्जॉर्व करने से इसको बोलते हैं कूलेंट बोलते हैं। ये क्या है, इंजन को आपको कूल कर देता, इसीलिए वाटर को क्या है एज अ कूलेंट के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ईच वेयर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ यूज। एक कूलेंट का एक एग्जाम्पल बताओ और एक हीट रिजर्वर कैसा बनाओ। कूलेंट के लिए तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता सकते हैं आप कार में, ठीक है, कार में क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल के जैसा बता सकते कि यहाँ पे आप यूज़ कर लो, आपकी इंजन की हीट ये ऑब्जॉर्व कर लेता। दूसरा क्या है, हीट रिजर्वर। हीट रिजर्वर बोले तो यहाँ पे क्या है, आपको जल्दी ठंडा करने भी नहीं देता पानी आपको, तो ऐसी कौन सी जगह है, तो कौन सी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं आप। मोस्टली क्या होता, जो स्नो के एरियाज़ है वहाँ पे वाइन और जूस ये है जल्दी बर्फ़ बन जाता, तो इसीलिए आप क्या करते, पानी डालकर पानी के अंदर ये बॉटल्स ड्रॉप कर देते हैं ताकि ये बर्फ़ नहीं बनना बोल के। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्ट लाइक अ हीट रिजर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ कैलोरीमीटर, नेम द मटेरियल ऑफ विच इट हैज़ मेड ऑफ एंड गिव 2 reasons for using the material stated by you।
पहले देखना है कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर क्या है? जो आप हीट को मेजर करते, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर हीट इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर। तो अब इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। कैलोरीमीटर इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो पहले एक सिलेंड्रिकल वेसल है विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस। तो यहाँ पे हीट जितना गेन हो रहा है या कितना ड्रॉप हो रहा है ये आप मेजर कर सकते हैं बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर बॉडी। अगर वही बॉडी को आप दूसरे बॉडी के साथ मिक्स करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हीट गेन हुआ और कितना हीट लॉस हुआ, ये आप मेजर कर सकते हैं। तो ये किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ अ थिन कॉपर शीट। ये क्या करें आप? थिन कॉपर शीट ले लेके आप इसको बनाए। क्यों बनाए? बिकॉज कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है हीट का। सो द वेसल सून एक्वायर्स टेम्परेचर दैट इट कैन, जितना भी टेम्परेचर है वो कॉपर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। दूसरा क्या है? तो कॉपर की जो क्या है, लो स्पेसिफिक हीट है, बिकॉज ये जल्दी ऑब्जॉर्व कर ले रहा। सो कॉपर हैज़ अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो दैट हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी इज लो एंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय द कैलोरीमीटर फ्रॉम इट्स कंटेंट टू एक्वायर द टेम्परेचर ऑफ इट कंटेंट इज नेग्लिजिबल। तो कॉपर लेने से क्या हो जा रहा है? जितनी भी हीट है वो ऑब्जॉर्व करने से नेग्लिजिबल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई इज़ द बेस ऑफ अ कुकिंग पैन मेड थिक एंड हैवी। जो आप देखेंगे तवा जो भी रहता है ना, उसका थिक कई को रहता और हैवी कई को रहता। जो भी पैन है वो थिक कई को और हैवी कई को। बाय मेकिंग द बेस ऑफ अ कुकिंग पैन थिक इट्स थर्मल कैपेसिटी बिकम्स लार्ज। थिक होने से क्या हो जा रहा है? थर्मल की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वो ज़्यादा हो जा रही है, ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकती। एंड इट इम्पार्ट सफिशेंट हीट एट लो टेम्परेचर टू द फूड फॉर इट्स प्रॉपर कुकिंग। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? अगर लो टेम्परेचर भी रहा तो भी क्या है ना, हीट देते रहता खाने के लिए, प्रॉपर कुकिंग के लिए। फर्दर इट कीप्स द गुड। हाँ, अगर आप चूल्हा बंद भी कर दिए तो भी क्या होता? आपका जो तवा जो है वो गर्म ही रहता और वो खाने को गर्म भी रखता है, बिकॉज जल्दी से हीट नहीं निकल जाती है उसमें, स्लोली स्लोली निकलती है, जिसकी वजह से जो खाना रहता है वो गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मेथड मिक्सचर। क्या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोल सकते हैं आप। नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल बेस्ड। तो सिंपल है, जितना भी हीट जो भी गेन करे तो मतलब क्या है, किसी और से लॉस हुआ। अब आपके पास 10 रुपये आए किसी के पास से, तो मतलब वही है ना कि आप 10 रुपये गेन करें बोले तो किसी के पास से 10 रुपये लॉस हुआ। अगर आप ट्रांजैक्शन सिर्फ दो लोगों के बीच में है, वैसे अगर ट्रांजैक्शन दो से बढ़ के लोगों के बीच में है तो आप काफ़ी सारों से लेके आप लिए तो बात उतनी ही हुई। आपके पास जितने भी पैसे आए तो मतलब इज़ इक्वल टू जितने भी पैसे हैं उन लोगों का पूरों का कैलकुलेशन करके। So heat energy lost by a hot body is equal to the heat energy gained by a cold body.